बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं, आज हम छंदोग्य उपनिषद को आधार बनाकर आज के सत्संग का आनंद लेंगे। छंदोग्य उपनिषद ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म का बोध लेने वालों के लिए एक बहुत ही अनुपम उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि की दार्शनिक युक्तियों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध शीघ्र ही मिलता है। वैसे तो छंदोग्य उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है, बहुत विशाल उपनिषद है। इसके 8 अध्याय हैं और जिनमें 154 खंड हैं, जिनमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कूट कूट कर भरा पड़ा है। हम उपनिषदों के ऋषियों को बार बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने आत्मा और ब्रह्म के विषय पर अपने अनुभव उपनिषदों के रूप में हमारे लिए छोड़ दिए। ऐसे ऋषियों को हम बार बार नमस्कार करते हैं। प्रत्येक उपनिषद में आरंभ में शांति पाठ होता है, तो छंदोग्य उपनिषद का शांति पाठ आरंभ करते हुए इसमें छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को जानने की चेष्टा करेंगे। ओम आप्यान्तु मम अंगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मो उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मानि निरते उपनिषस्तु धर्मास्तै मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छंदोग्य उपनिषद के आरंभ में जो शांति पाठ है बड़ा ही विचित्र है और सर्व गुणों से संपन्न है। इसका अर्थ क्या है कि हे परमात्मा, मेरे सभी अंग, हाथ पैर आदि सभी अंग पुष्ट हो जाएं। वाणी, प्राण, नेत्र और श्रोत्र, ये आंख, नाक, कान और वाणी, ये सभी इंद्रियां पुष्ट हों और बलवान हों और बल को प्राप्त हो। उपनिषद कहता है कि सारा संसार, सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे ब्रह्म का मैं तिरस्कार कभी ना करूं और ब्रह्म मेरा तिरस्कार ना करे। मैं ब्रह्म को भूल न जाऊं। मेरी स्मृति में, बुद्धि में ब्रह्म का बोध सदा ही बना रहे। और उपनिषद में बतलाए गए धर्म, शम दम आदि ब्रह्म और आत्मा की एकता और स्थिति में निरंतर मुझ में ये गुण बने रहे। धर्म सदा मुझ में स्थित रहे और 3 प्रकार के अधिदैवक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक।
तीनों प्रकार के तापों की शांति हो, तीनों प्रकार के दुखों का निवारण। तो उपनिषद के आरंभ में ऋषि पहले शरीर को बलवान करने की प्रार्थना करते हैं और दूसरे पड़ाव पर प्रार्थना करते हैं कि वह जो ब्रह्म अद्वितीय सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, मैं उसे भूल ना जाऊं और वह सत्ता मुझे ना भूल जाए, मुझे ना छोड़ दे और दोनों का परस्पर संबंध बना रहे। और वह ब्रह्म जो चैतन्य स्वरूप है, अद्वितीय सत्य है, वह सदा मुझ पर कृपा करे और मेरे तीन प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करे। तो सबसे पहले प्रिय बंधुओं, उपनिषद के ऋषि शरीर, प्राण और इंद्रियों की पुष्टि की बात करते हैं। पहला पड़ाव शरीर, प्राण और इंद्रियों की पुष्टि, और फिर बल की वृद्धि। शरीर का बल, प्राण का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, सभी प्रकार के बल की वृद्धि की प्रार्थना उपनिषद की कथा से पहले करते हैं। बलहीन, ज्ञानहीन, बुद्धिहीन, ऐसे जीवन का क्या लाभ है? इसीलिए सबसे पहले ऋषि शरीर और इंद्रियों के साथ प्राण की पुष्टि की बात करते हैं और उस ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं सर्वप्रथम शरीर बलवान हो, प्राण बलवान हो और शरीर की इंद्रियां, नेत्र, श्रोत्र और वाणी। देखिए, हमारे जीवन में ये तीन इंद्रियां, वाणी बोलना, नेत्र देखना और श्रोत्र सुनना, कान, इनका बहुत महत्व है। सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो ऋषि सबसे पहले इनकी पुष्टि की बात करते हैं और उसके पश्चात ऋषि कहते हैं वह ब्रह्म मुझ पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, उसका सिमरन, उसकी स्मृति मेरी बुद्धि में सदा बनी रहे, मैं ब्रह्म का तिरस्कार ना करूं, ब्रह्म मेरा तिरस्कार ना करे, आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव। देखिए, यहां बड़ी विचित्र बात है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव मुझे सदा बना रहे और शम दम आदि नियमों का मैं सदा ही पालन करता रहूं। मंत्र के अंत में ऋषि पुनः प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मा मेरे सब प्रकार के दुखों का निवारण करे और हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। छंदोग्य उपनिषद वास्तव में सामवेद पर आधारित है। सामवेद का संबंध संगीत से है और छंदोग्य उपनिषद कहता है कि ऐ मनुष्य, तू ओम की उपासना पहले गायन से कर, फिर प्राण से कर, अर्थात श्वास से ओम का जप कर। हम छंदोग्य उपनिषद का सार भाग आपको बतलाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा उपनिषद है, लंबा चलेगा, कोशिश करेंगे कि कुछ छूट ना जाए, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो क्षमा चाहेंगे। मनुष्य जीवन में अधिक महत्व ईश्वर की भक्ति का है और भक्ति में सबसे अधिक महत्व गायन का है। गाकर परमात्मा को अपने मन की व्यथा सुनाने का है। इसलिए लोग भजन गाते हैं। तो छंदोग्य उपनिषद में एक बड़ी मुख्य घटना है उद्गीत गान।
कि छंदोग्योपनिषद कहता है कि ऐ जीव तू उद्गीत गान गा, उद्गीत गान को गायन कर। अब ये उद्गीत गान है क्या? साम वेद के मंत्रों को गायन विद्या के द्वारा, थोड़ा कठिन काम है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। साम वेद की ऋचाओं के द्वारा उद्गीत गान सबसे उत्तम भक्ति माना है छंदोग्योपनिषद ने। साम वेद की ऋचाओं के द्वारा, ध्यान से समझिए, साम वेद की ऋचाओं के द्वारा उद्गीत गान सबसे उत्तम भक्ति माना गया है। तो प्रिय बंधुओं, छंदोग्योपनिषद जिस उद्गीत गान की बात करता है कि अजीब तो उद्गीत गान गा, इसके विषय में उपनिषद में एक बहुत सुंदर घटना आती है। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत घटना है। देवताओं में और असुरों में युद्ध हो गया। तो कहते हैं देवता हार गए, असुर जीत गए। तो देवता घबराए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो उद्गीत गान गाओ। तो देवता लौट आए। तो वह मुख से वाणी के द्वारा उद्गीत गान गाने लगे। उद्गीत गान का अर्थ है ओम का जप। वह देवता इकट्ठे हो गए और जोर जोर से मुख के द्वारा उद्गीत गान अर्थात ओम का जप करने लगे। कहते हैं देवता मुख के द्वारा ओम का जप करने लगे। तो कहते हैं उनकी शक्ति बढ़ने लगी, वह शक्तिवान होने लगे। तो जब असुरों को पता चला तो उन्होंने एक तीर छोड़ दिया और देवताओं की वाणी को भेद डाला। कहते हैं वाणी उद्गीत गान छोड़कर, ओम का जप छोड़कर उल्टा पुल्टा बोलने लगी। अब देवता घबराए तो उन्होंने पुनः मंत्रणा की और फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप नेत्रों से, आंखों से, दृष्टि से उद्गीत गान गाओ अर्थात ओम का जप करो। तो कहते हैं देवता नेत्रों से उद्गीत गान गाने लगे, ओम का जप करने लगे। कहते जब असुरों को पता चला तो उन्होंने पुनः तीर छोड़ दिया और दृष्टि इंद्रिय को भेद डाला। अब आंख ओम का जप छोड़कर अर्थात भगवान के स्वरूप के दर्शन को छोड़कर उल्टा पुल्टा देखने लगे। ऐसा होता है ना, मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं तो बीच में जो हमारी दृष्टि इंद्रिय है वह इधर उधर देखकर उल्टा पुल्टा देखने लगती है, तो भगवान का भजन बंद हो जाता है। तो कहते हैं जब असुरों ने देवताओं की दृष्टि इंद्रियों को भेद डाला तो पुनः देवता ब्रह्मा के पास गए, प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव रक्षा करो, मार्गदर्शन करो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, आप कर्ण इंद्रिय अर्थात कानों के द्वारा उद्गीत गान गाइए, श्रवण कीजिए। तो कहते हैं जब देवता कानों के द्वारा उद्गीत गान श्रवण करने लगे तो असुरों को पता चला तो उन्होंने पुनः तीर छोड़ दिया। तो कर्ण इंद्रियों को भेद डाला, जो कान भगवान के नाम का श्रवण सुन रहे थे
वो उसको छोड़कर उल्टा पुल्टा सुनने लगे, निंदा और चुगली में लगने लगे। भगवान का ब्रह्म का भजन बंद हो गया। तो कहते हैं देवता पुनः घबराए, अब क्या करें। तो कहते हैं पुनः ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा ने कहा कि हे देवताओं, आप मन से उद्गीत गान गाइए। मन से, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुख बंद कर लो, आंख कान मुख बंद कराओ, भीतर ब्रह्म का ध्यान लगाओ। तो कहते हैं पुनः देवता लौट आए और पद्मासन लगा लिया, चौकड़ी लगा ली, आंख कान और मुख बंद कर लिया और मन से उद्गीत गान आरंभ किया, ओम का जप आरंभ किया। तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जब असुरों को पता चला तो उन्होंने पुनः तीर छोड़कर मन को भेद डाला और मन भगवान का भजन छोड़कर उल्टा पुल्टा सोचने लगा। तो उनका मन उद्गीत गान में नहीं लगा, भगवान के भजन में नहीं लगा और इधर उधर भटकने लगा। बहुत प्रयोजन करने पर देवता असुरों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके और देवताओं ने पुनः मंत्रणा की कि अब क्या करें। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी बड़ी गंभीर वाणी से बोले कि हे देवताओं, मुख्य प्राण के द्वारा उद्गीत गान गाओ। मुख्य प्राण, बड़ी विचित्र बात है। हमारा जो मुख्य प्राण है वह ना तो गंध लेता है ना सुगंध लेता है, वह विकारों से परे है। वह मुख्य प्राण जिसके द्वारा हम जीवित हैं वह इंद्रियों से परे है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, मुख्य प्राण के द्वारा, श्वास के द्वारा ओम का जप करो, उद्गीत गान गाओ। तो कहते हैं देवता मुख्य प्राण श्वास से ओम का जप करने लगे। देखते ही देखते उनकी अपार शक्ति बढ़ गई। जब असुरों को पता चला तो उन्होंने पुनः तीर छोड़ा। कहते हैं वह तीर धाराशायी हो गया, निष्फल हो गया। मुख्य प्राण को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि तैत्तिरीयोपनिषद कहता है कि प्राण ही ब्रह्म है। तो इसलिए बंधुओं, अपने मुख्य प्राण से, श्वास से ओम का जप कीजिए। ये हम नहीं कहते, उपनिषद कहता है, ऋषि कहते हैं, जो अपना अनुभव हजारों लाखों सालों पहले हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो कहते हैं देवताओं ने मुख्य प्राण से जब उद्गीत गान ओम का जप किया तो अपार शक्ति को प्राप्त होकर असुरों का संहार कर दिया। मुख्य प्राण ना तो गंध लेता है ना दुर्गंध लेता है, उसे भेदना बड़ा ही कठिन है। छंदोग्योपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सारी सृष्टि में उद्गीत गान चल रहा है। ध्यान से सुनना, मन लगाकर सुनना कि सारी सृष्टि में उद्गीत गान चल रहा है। अर्थात सृष्टि का कण कण एक निश्चित लय के साथ ओम का गायन कर रहा है, ओम शब्द का उच्चारण कर रहा है। ग्रह, नक्षत्र, चांद, सितारे, सूर्य सब निश्चित गति से चले जा रहे हैं। उनके चलने की ध्वनि से जो शब्द उत्पन्न होता है वह ओम शब्द है और वही उद्गीत गान है। सृष्टि का कण कण उद्गीत गान गा रहा है। उद्गीत गान अब गाओ, उद्गीत गान अब गाओ।
गाए विष्णु ध्याए, शंकर ध्यान लगाते। ब्रह्मा गाए विष्णु ध्याए, शंकर ध्यान लगाते। सूरज चंदा तारे गाते, निश्चित पथ पर जाते। सूरज चंदा तारे गाते, निश्चित पथ पर जाते। सूरत शब्द से मिलाओ, उद्गीत गान अब गाओ। परमेश्वर का शब्द नाद ब्रह्म, श्वास श्वास से जाओ। उद्गीत गान अब गाओ। निराकार है प्राण हमारा, उसमें ओम समाओ। निराकार है ओम हमारा, उसमें ओम समाओ। साक्षी भाव से ओम जपो रे, मन को मत भटकाओ। साक्षी भाव से ओम जपो रे, मन को मत भटकाओ। बाहर से ध्यान हटाओ, उद्गीत गान अब गाओ। परमेश्वर का शब्द नाद ब्रह्म, श्वास श्वास से जाओ। उद्गीत गान अब गाओ। देव असुर संग्राम हुआ जब, देवताओं ने गाया। देव असुर संग्राम हुआ जब, देवताओं ने गाया। ओम शब्द की शक्ति से था ऊंचे पद को पाया। ओम शब्द की शक्ति से था ऊंचे पद को पाया। समय न व्यर्थ गवाओ, उद्गीत गान
अब गाओ। परमेश्वर का शब्द नाद ब्रह्म श्वास श्वास से जाओ। उद्गीत गान अब गाओ। चारों वेद उद्गीत सुनावे। सृष्टि का कन कन भी गावे। चारों वेद उद्गीत सुनावे। सृष्टि का कन कन भी गावे। ओम कोई उद्गीत है कहते, जो जावे वो परम पद पावे। धवन न देर लगाओ। उद्गीत गान अब गाओ। उद्गीत गान अब गाओ। परमेश्वर का शब्द नाद ब्रह्म श्वास श्वास से जाओ। उद्गीत गान अब गाओ। उद्गीत गान अब गाओ। उद्गीत गान अब गाओ। उद्गीत गान उद्गीत गान उद्गीत गान अब गाओ। जब जीव उद्गीत गान आरंभ करता है, ओम का जप आरंभ करता है, तो जो लय सृष्टि में उद्गीत गान की जो लय चल रही है, जब हमारी लय गाने की गायन की लय उससे मिल जाएगी, तो जीव शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म के बोध को प्राप्त होता है। मुख्य प्राण से उद्गीत गान ओम का जप करने से देवता जीत गए और असुर हार गए। ये तो हुई स्थूल कथा। अब इस कथा में छिपे हुए रहस्य को जानने की चेष्टा करेंगे। दो प्रकार की कथा है, स्थूल कथा और सूक्ष्म कथा, आध्यात्मिक कथा। उपनिषद में इस कथा को जिस ढंग से बतलाया गया है उसको समझना बड़ा कठिन है। देवताओं ने ओम का जप किया, असुरों का संहार हो गया, हमें क्या लाभ हुआ भाई? हमें तो लाभ तब होगा जब हमारा उद्धार होगा। कथा में तो देवताओं का उद्धार हुआ है। अब इस कथा के साथ साथ एक अलौकिक कथा भी चल रही है, आध्यात्मिक कथा, जो तीसरी आंख से जानी जाती है। वास्तव में देवता कोई और नहीं है, हमारे शरीर में इंद्रियां देवता है। उपनिषद कहता है कि इंद्रियां ही देवता है और बुरी वृत्तियां, कुटिल वृत्तियां असुर हैं। वह सदियों से, जन्मों जन्मांतरों से जो बुरी वृत्तियां हैं, कुटिल वृत्तियां हैं, जीव को दुख देने में लगी हुई हैं। बहुत से लोग हैं, रोज कहते हैं पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परंतु इंद्रियां विषयों में फंसकर उसको, जीव को भोग करने नहीं देती। तो ये कथा हमारे अंतःकरण में घटित होने लगती है। आध्यात्मिक कथा है। तो देवता परेशान होते हैं, तो कहते हैं वाणी से ओम का जप किया तो हमारा ध्यान लगने लगता है, मन टिकने लगता है, इंद्रियां प्रसन्न होने लगती हैं, जीव खुश होने लगता है। परंतु तभी असुर रूपी कुटिल वृत्तियां
बुरी वृत्तियां तीर छोड़ देती हैं, हमारे अंतःकरण में प्रवेश होकर उथल पुथल करती हैं और देवता ये इंद्रियां परेशान हो जाती हैं। तो प्रिय बंधुओं, इस कथा को अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर घटित कीजिए और आप पाएंगे कि देवता नहीं, ये इंद्रियां ही असुर रूपी कुटिल वृत्तियों से परेशान है। तो बड़ी विचित्र कथा है, संदेश दे रही है। छंदोग्य उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है, इसमें अनेक दृष्टांत हैं, दार्शनिक युक्तियां हैं जिनके द्वारा हमारा और आपका कल्याण होगा। कहते हैं उद्दालक ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु बड़ा ही उदंड था। वह सोचता था कि मेरे पिताजी के पास बहुत संपत्ति है, धन है, जमीन है, इनकी इज्जत है, तो मुझे पढ़ने की, काम करने की क्या जरूरत है। तो पिता के बार बार कहने पर भी श्वेतकेतु विद्या में, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, इधर उधर समय बर्बाद करता था। प्राचीन काल में उस समय ऋषियों के पास अपार संपत्ति होती थी, ब्रह्मज्ञानी होते थे। उस समय के राजा महाराजा उनके चरणों में शीश नवाते थे, खुले दिल से उनको धन और संपत्ति और भूमि देते थे। हम देखते हैं आजकल भी जो बहुत करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, उनके बच्चे भी सोचते हैं हमारे पिता के पास बहुत धन है, हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु अपने पिता की प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और संपत्ति से प्रभावित होकर उदंड हो गया और बार बार समझाने पर भी पिता की बात नहीं मानता था। तो एक दिन उद्दालक ऋषि ने उसको गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। तो कहते हैं 12 वर्ष बाद श्वेतकेतु वापस लौट आया और आकर पिताजी को नमस्कार किया। पिता ने गले लगाया। ध्यान से सुनना, बड़ी विचित्र कथा है, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है। पिता ने गले लगाया तो उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से पूछा कि हे पुत्र, तुम 12 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़कर आए हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु एक बात तो बताओ, वह कौन सा अद्भुत तत्व है। ध्यान से सुनना, वह कौन सा अद्भुत तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ लगता है। पुनः ध्यान से सुनिए कि वह कौन सा अद्भुत तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ लगता है, जिसको अच्छी प्रकार सुन लेने पर सब कुछ बिना सुने ही सुना हुआ लगता है। हे पुत्र, क्या तुम ऐसे तत्व को जानते हो जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ लगता है, जिसको सुन लेने पर सब कुछ सुना हुआ लगता है। वह तत्व कैसा है, वह तत्व कहाँ है, वह तत्व कौन सा है। कहते हैं ऐसी बात सुनकर श्वेतकेतु हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा, हे पिताजी, वह तत्व कौन सा है, मैं तो इस विषय पर नहीं जानता। तो उद्दालक ऋषि ने पूछा कि हे पुत्र, आप 12 साल गुरुकुल में पढ़कर आए हैं, आपके आचार्य ने, आपके गुरु ने उस तत्व के विषय में कुछ नहीं बताया। कहते हैं श्वेतकेतु 12 साल गुरुकुल में पढ़कर आया, वह केवल भौतिक ज्ञान ही सीख कर आया, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान वह सीख कर नहीं आया।
वहां पर भी वह उदंड ही रहा। तो उस समय श्वेतकेतु ने कहा कि हे पिताजी, मैं ऐसे तत्व के विषय में कुछ नहीं जानता। तब उद्दालक ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम स्वयं विचार करो, इस विषय पर स्वयं विचार करो, फिर कभी बात करेंगे। तो कहते हैं श्वेतकेतु उस तत्व पर विचार करने लगा, दिन रात सोचने लगा कि वह तत्व कौन सा है जिसे जानकर सब कुछ जाना हुआ लगे, जिसे सुन लेने पर सब कुछ सुना हुआ प्रतीत हो। कहते हैं कई मास बीत गए विचार करते हुए, परंतु श्वेतकेतु को ऐसे तत्व के विषय में कुछ नहीं पता चला। वह उदास हो गया, विचार करते करते सीरियस हो गया, उसकी चंचलता, उसकी उदंडता समाप्त हो गई। वह दिन रात सोचने लगा कि ऐसा तत्व कहाँ है, ऐसा तत्व कैसा है, वो कब प्राप्त होगा, उसका बोध कैसे होगा। बहुत विचार करते करते कहते हैं श्वेतकेतु गमगीन हो गया। तो एक दिन उनके पिता उद्दालक ऋषि ने बड़े गौर से देखा कि श्वेतकेतु उदास बैठा है, शांत बैठा है, उसकी चंचलता, उसकी उदंडता समाप्त हो चुकी है। तब उद्दालक ऋषि ने उसे गंभीर और शांत देखकर उसे ज्ञान का अधिकारी समझा। देखिए, जब तक व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी ना हो, उसे तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कभी भी नहीं बताना चाहिए। आपको पता है, पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में 5 व्यक्ति पहुंचे ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में। तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि हे वत्स, 1 वर्ष तक मेरे आश्रम में रहो, यहाँ का कार्य देखो, रोजाना मुझे मिलो। 1 वर्ष बाद मैं बताऊंगा कि आपको ब्रह्म ज्ञान